ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। विश्वास इन्होंने ऐसा बना रखा था कि जैसे कमेटी इन्होंने 10 तारीख को देनी थी तो कि 9 तारीख को घर पे ही पहुंचाते थे। कमेटी से अलग भी भाईचारे बहुत पैसा दे रखा है, किसी का कितना है किसी का कितना है, काफी लोगों का पैसा है। हमारे भी 11 लाख रुपए है इस पे। आपके 11 लाख कमेटी है हमारी। इनने तो इतना बुरा करा भगवान परमात्मा का बेड़ा करा होगा। देखे दुनिया कुकर रो रही है, दुनिया कुकर रो रही है। 80 लाख ले गया मेरे घर परिवार के लिए, मेरे बाबा के ले गया, मेरे भाई के ले गया, भाई के साले के ले गया, कमेटी डाल रखी थी और मेरे ले गया। डीलर भी यहाँ के क्षेत्रीय डीलर है, वो सब मिले हुए हैं क्योंकि उन्होंने किसी को भी सबको पता था कि ये कमेटी डालता है। मेरी शॉप पे जाके ये बोला कि 17 तारीख को आपको सुबह को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पता लगा के 16 तारीख की शाम को 4 बजे यहाँ से निकल गए। मैं 2014 से जमा कर रही थी और मेरा 22 लाख रुपया था जो 20 तारीख की मुझे पेमेंट का वादा किया गया था। और उसने सिर्फ फ्री का खाया यहाँ पर। उसकी औरत सबसे बड़ी जालसाज औरत थी जो औरतों को फंसाती थी। स्टार्टिंग में इसने 5-6 साल 7 साल तो उसने इतना भरोसा जताया लोगों पर कि टाइम से पहले पैसा लेना, उनके घर पहुँचाना। जून 2023 से ये पैसे जमा है 3750 और ये 1 मिनट 14,000 लगभग 5,000 3600 21,000 ये सारे पैसे इन्होंने जमा कर रखे हैं। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, आज की खबर देखने से पहले मैं आपको सावधान करना चाहूंगा। अगर आप राजधानी दिल्ली में कहीं भी किसी के पास किसी के भरोसे कोई कमेटी जमा करते हैं या कुछ पैसे जमा करते हैं तो अब आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समाज में अब ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनके ऊपर विश्वास तो कतई नहीं किया जा सकता। अगर वो व्यक्ति धार्मिक है तो उस पर विश्वास और नहीं किया जा सकता। मेरी मौजूदगी इस वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत आने वाले गोकुलपुरी विधानसभा के मीत नगर में है। यहाँ शक्ति गार्डन ये एरिया पड़ता है और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे आपको दिखेगा लगभग 3 से 4 मंजिला ये मकान है। बढ़िया टाइल लगी हुई है, एसी लगी हुई है, किसी चीज की कोई दिक्कत इस मकान में नहीं है। मैं आपको एक नेम प्लेट दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए सुनीता कौशिक और इसके नीचे देवेंद्र कौशिक एडवोकेट लिखा हुआ है, दिल्ली हाईकोर्ट। इस खबर के माध्यम से मैं दिल्ली बार काउंसिल को भी अनुरोध करना चाहूंगा, आपके लिस्ट में इस तरह का कोई व्यक्ति देवेंद्र कौशिक जो एडवोकेट है तो तुरंत उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इस व्यक्ति ने एक ऐसा घोटाला किया है। लगभग 500 लोगों की कमेटी ये लेकर 22 से 23 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं जो कि लिखित रूप में है, वो लेकर फरार हो चुका है। आरोप तो लगभग 50 करोड़ रुपए के लग रहे हैं। अब 2 व्यक्तियों के इस पर नाम लिख रहे हैं। एक देखेंगे कुलदीप कसाना, ये चावेली गांव का है कोई, और उधर भी बबली कसाना, इनके भी नाम लिखे हुए हैं। इन मकानों पर आरोप लग रहे हैं इन दोनों पर कि इन दोनों ने इस मकान को रातों रात खरीद लिया, बल्कि इनका ये कहना था कि हमने 9 साल पहले इसको पैसे दिए थे, उसके बाद हमने इसके मकान पर कब्जा कर लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस व्यक्ति की, इधर देखेंगे आप, इसी गली में ही यहाँ पर लगभग 200 गज का ये प्लाट आप देख रहे होंगे। ये 200 गज का प्लाट जो है लगभग इस व्यक्ति का यहाँ पर इसी गली में मौजूद है। यहाँ के लोग बताते हैं देवेंद्र कौशिक लोगों से बात बहुत अच्छे तरीके से करता था, उनसे राधे राधे बोलता था, और इसके अलावा हर एक हफ्ते में लगभग खाटू श्याम चला जाया करता था वो। तो ऐसे व्यक्ति पर लोग विश्वास करते थे, लोग उसके पास कमेटी जमा करते थे। आखिरकार पूरा मसला क्या है, कितने पैसे लोगों के लेके भाग गया है वो। और इसमें एक बात और है कि दिल्ली पुलिस अभी तक इसमें कोई कठोर कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही है। लोग खुलेआम उसकी फोटो दे रहे हैं, उसके सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं, उसके सारे चेक बाउंस दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये छोटे मोटे नीरव मोदी जो देश में घूम रहे हैं ना, इनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, आप देखेंगे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं। इन सभी लोगों के पैसे वो लेकर इस वक्त फरार हो चुका है। इन सभी लोगों ने एक सपना संजोया था कि हम उन पैसों को इकट्ठे करके अपने घर बनाएंगे, अपने बच्चों की शादियां करेंगे, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था देवेंद्र नाम का व्यक्ति आएगा और एक दिन उनको लापित ला के चला जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमल सिंह है। कमल सिंह जी, क्या करते हैं आप? हाँ, मेरी वेल्डिंग की शॉप है। वेल्डिंग की शॉप है? हाँ जी। ये क्या मसला है और क्यों इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं? मसला ये है कि हम ये पीछे से सन 2008 से है यहाँ पर कमेटी डाल रहे थे इनके पास। 2008 से? सन 2008 से डाल रहे थे और इनके पास काफी सारे ग्रुप चल रहे थे, जैसे कि सभी
जैसे कि एक 10 लाख के, 5 लाख के, 2 लाख के, 3 लाख के। विश्वास इन्होंने ऐसा बना रखा था कि जैसे कमेटी इन्होंने 10 तारीख को देनी थी तो कि 9 तारीख को घर पे ही पहुंचाते थे। अच्छा, कुछ लोगों को ये कहते थे कि हाँ जी ये कमेटी आपकी पूरी हो गई है और इस कमेटी को हमें इंटरेस्ट पे दे दो, हम आपको 5%, 3% का इंटरेस्ट देंगे और वो पैसे कमेटी यहीं छोड़ देते थे। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसा भी करते थे और उनकी कमेटी के पैसे जो है का ब्याज के पैसे थे वो टाइम पे पहुंचाते थे। और जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की, जो 10 लाख की कमेटी लोग उठाते थे वो कमेटी को टाइम से अनुसार घर पहुंचाते थे। और ये समय समय के बाद लड्डू गोपाल का जन्मदिन भी करते थे, सब लोगों को बुलाते भी थे, कमेटी वालों को कमेटी वालों को भी और बिना कमेटी वालों को भी बुलाते थे, कीर्तन भी करते थे, भंडारे भी करते थे। बहुत अच्छे है का व्यवहार बढ़िया बना रखा था। और सामने अभी है का 1 साल हुई है, 1 साल पहले ही अभी 200 गज इन्होंने मकान खरीदा था यहाँ पे। विश्वास बहुत बढ़िया बना रखा था। अब ये नहीं पता लगा कि क्या हुआ है। अभी है का इन्होंने 1 महीने से ही थोड़ी सी इनको बता रहे हैं कि दिक्कत बहुत ज्यादा आने लगी थी, जन क्या हो रहा था। 1 महीने से इन्होंने क्या करा है कि जितनी भी कमेटी है वो कमेटी की पेमेंट करनी बंद कर दी थी इन लोगों ने। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं कि जी क्या अभी है का मेरे पे थोड़ी सी एक दिक्कत आई है, वहां से मेरा 2 करोड़ का कहीं से चेक आने वाला है, मेरे को वहां पैसा देना है, तो ये पैसा अभी वहां दे रहा हूं मैं और आपको है ना मैं पैसा भी है का 17 तारीख को पेमेंट कर दूंगा। अब कई बंदों की कमेटी होती है, लगा बता रहे हैं कि 20 तारीख से 20 निकल गई, 20 को भी है कई शेयर है, ये पिछली 20 तारीख और 5 तारीख को 1 तारीख को हर एक 5वें दिन के शेयर है इनके 5-5, 4-4 हर एक तारीख के वो होते हैं। लेकिन 20 तारीख से इन्होंने पेमेंट करनी बंद कर दी थी। कितने रुपए जमा थे? अभी हमने देख रहे हैं कि मेरी जो कमेटी है टोटल हमारे 14 लाख रुपए बैठ रहे हैं। अच्छा, 14 लाख रुपए हैं, लेकिन हमें भी हमारी 2 कमेटी छूट भी गई है जिसका इन्होंने 5 तारीख को हमें समय दिया था। अच्छा, 5 तारीख को जमा करने थे। हाँ, और बाकी 5 तारीख के बाद ये कहने लगे कि 12 तारीख में मैं दे दूंगा, मैंने कहीं वहां पे पेमेंट लगाई है, उसकी बस वहां से पेमेंट आते ही मैं आपको ये करा दूंगा। फिर इन्होंने मेरे को ये बोला दुकान पे, घर पे, मेरे घर पे ही जाके, मेरी शॉप पे ही जाके ये बोला कि 17 तारीख को आपको सुबह को पैसे मिल जाएंगे, जिसमें कि 16 तारीख को मेरे एक लड़कों की जो 9 कमेटी डली हुई है 1 लाख रुपए की, उनकी पेमेंट भी मैंने करी है इन्हें। अच्छा, आपने पैसे दे दिए और आपको मिले नहीं? हाँ, मैंने पेमेंट भी करी है, जो 9 कमेटी मेरी अलग से थी, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि 17 तारीख को मैं पेमेंट कर दूंगा। लेकिन पता लगा कि 16 तारीख की शाम को 4 बजे यहाँ से निकल गए। आपका क्या नाम है? मेरा संजय पांचाल। जी, 3 साल से आया हूँ। मैंने कमेटी डाली 3 लाख रुपए की, 20,000 का शेयर था, मैं 13 भर चुका और लेके भाग गया। बाकी मैं सोचा मैंने मकान लिया है, अभी मैं कब बना लूंगा उसको, मैंने सोचा था भरोसे छुड़ा लूंगा, लेकिन लेके भाग गया। तो ये लेके कहाँ भाग गया? इसका कोई अता पता नहीं? इसका पता ही नहीं जी किसी को कहाँ पर गया है। अभी ये कब भगा है? कितने दिन हो गए? 16 तारीख को गया है, 2:30-3 बजे के बीच में। पब्लिक परेशान है जी, पूरी रात भर पब्लिक नहीं सोती, पूरी गली के लेके भगा जी। आपके कितने रुपए लेके भगा? मेरे 13 कमेटी के 20,000 का शेयर लगा लो जी। 3 लाख की कमेटी थी मेरी, 20,000 का शेयर था पहले, फिर कुछ घट-बढ़ के आते थे। तो आपको पता नहीं था कितना पैसा आप जमा कर रहे हो, ये नहीं दे रहा है? 25 साल से रह रहा है जी, बताओ कौन विश्वास नहीं करेगा इस पे। 25 साल से रह रहा है यहाँ पे, भंडारे करता था गलियों में, सबको बुलाता था जी। हाँ जी, व्यवहार भी अच्छा था काफी। और आपने धार्मिक यात्रा पे जाता था? धार्मिक यात्रा पे भी जाता था और मतलब खाटू श्याम का बर्थडे वगैरह या कुछ ना कुछ सबको बुलाता था, भंडारा भी करता था, सबको खिलाता पिलाता भी था। इसी विश्वास में लोग बाग जुड़ते गए और ज्यादा जुड़ते रहे, सब विश्वास करते रहे, सबने कमेटियां गिरी। कमेटियां भी है प्लस अलग से पैसे भी है जिन्होंने दे रखे हैं, बहुतों ने दे रखे हैं बिना मतलब कमेटी से अलग भी। भाईचारे बहुत पैसा दे रखा है, किसी का कितना है, किसी का कितना है, काफी लोगों का पैसा है, मतलब कि कम से कम 400 प्लस आदमी है। इसने एक नया चिटफंड घोटाला कर दिया इसने तो? हाँ, इसलिए चिटफंड घोटाला क्या हुआ है, हमारे भी 11 लाख रुपए है इस पे। आपके 11 लाख कमेटी है हमारी। तो ये पैसे आपने जमा किए 1-1 रुपए बैंक में? मैं डिटेल दिखा सकता हूँ, मैंने फोन पे किया हर पैसा उसको, कोई भी पैसा मैंने कैश नहीं दिया। 80% तो ये पैसे कैश लेता था। अच्छा, ठीक है, ऑनलाइन बहुत कम पैसे लेता था। वो कहता था भाई मुझे कैश दे दो, नहीं तो सुबह सुबह निकल जाता था उगाई करने के लिए, सुबह सुबह पहुंचता था, सबसे पेमेंट लेता था। काम यही था सिर्फ कमेटी का ही उठाना? कमेटी का ही था। एडवोकेट लगा रखा है? एडवोकेट कौन है? एडवोकेट तो हमने तो आज तक देखा नहीं से वकालत करते हुए। वाइफ 3 की, ना ये कोर्ट जाते हैं ना कहीं जाते हैं। अच्छा, वाइफ बताते कि वाइफ एडवोकेट। तो ये मतलब एडवोकेट का भी दोस्त दिखाता था क्या? दिखाता था एडवोकेट हूँ, और जैसे कमेटी किसी की छूट जाती थी देता नहीं था इतनी जल्दी। अच्छा, हाँ जी। ये तो कह रहे हैं कि 1 दिन पहले दे जाता था। जब व्यवहार अच्छा था
स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद में अनजान लोग रहे, उनको पता नहीं था इसके बारे में। जिसकी कमेटी छूटने के बाद में जैसे 3-3, 4-4 महीने गए तो मेरे से 2% का ब्याज ले लालच में आदमी ने छूटता गया और वो सबकी कमेटी छुटा के खपाता गया। जिसकी कमेटी जिसने जमा करी उसके टाइम पूरा हो गया, उसके बाद उसको बोलता था कि 2% ब्याज ले इस पैसे के और ये पैसा मेरे पास ही रख दे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक्चुअल में क्या था, ये जो पैसा जो अभी लोगों का नहीं दे रहा था, इसने बोला मैंने नोएडा के अंदर कोई एक मतलब फार्म हाउस खरीदा है, तो वो फार्म हाउस जो खरीदा है तो उसकी मेरे को पेमेंट करनी है, मैं 1 आध महीने में आप लोगों का पैसा दे दूंगा वापस। तो लोगों का मेरे ख्याल से अभी जो देनदारी थी, एक तो बहुत गरीब है बेचारी, दुकान चलाते हैं, उनका आदमी भी नहीं है, उनके 3 लाख रुपए की पेमेंट उसको जिस दिन भागा उसी दिन शाम को करनी थी। 20 लाख रुपए की पेमेंट एक गुप्ता जी की है, तो इनकी देनी थी। इन्होंने 10-10 लाख रुपए की बेचारे बहुत उस परेशानी में आ गए थे, तो इन्होंने कमेटी, हर कमेटी से आदमी गरीब आदमी ये सोचता है कि थोड़ा थोड़ा करके हमारे को प्रॉफिट आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही मतलब लोग डाल रहे थे सब लोग। इस इलाके में कोई ऐसा पहला केस नहीं है, मैं भी पहला केस कवर नहीं कर रहा हूँ, इस इलाके में पहला है, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये काफी केस हुए, तो आप लोग सावधान नहीं हुए क्या कि इतना ये चीजें हो रही है? भाई ये क्या था कि ये बैंक पर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं, बैंक पर भी उनको शक हो जाता है कि भगना जाए बैंक का हमारा। स्टार्टिंग में इसने 5-6 साल 7 साल तो उसने इतना भरोसा जताया लोगों पर कि टाइम से पहले पैसा लेना, उनके घर पहुंचाना, ये इसकी हरकतें थी। तो लोगों को ये समझ में आया कि भाई बढ़िया आदमी है, टाइम से पैसा देता है, घर पहुंचाता है, ना कोई घर पे मतलब देने भी नहीं आता, कोई अपने आप ही घर पे पैसा पहुंचाता था। तो लोगों को भरोसा था कि भाई हाँ 5-7 साल से लगातार ये काम कर रहा था। और मोटे मोटे शेयर जब इसने डालने शुरू करे तो इसने बोला मैंने प्रॉपर्टी की काम नाम का वो चीज नहीं करता था, हराम आदमी था, ठीक है, कमीशन का पैसा खाता था, सिर्फ लोगों का, गरीब लोगों का पैसे से ये प्लॉट खरीदे हमने, अब जो हमारे को लग रहा है। और वैसे ही उसने कोई फार्म हाउस नहीं, कोई कुछ नहीं उसका, और उसने सिर्फ फ्री का खाया यहाँ पर। उसकी औरत सबसे बड़ी जालसाज औरत थी जो औरतों को फंसाती थी, महिलाओं को उसकी औरत फंसाती थी बड़े प्यार से। जैसे मैंने उससे अपनी वाइफ को समझाया था कि इसके झांसे में मत आना, लेकिन उसने मेरी वाइफ भी खाटू श्याम की भक्त है, और वो तो उसकी वाइफ बड़े प्यार से समझाती थी कि अरे नहीं हम भी राधा किशन वाले हैं, ऐसा थोड़ी करेंगे। तो उसकी हमारी बेटी की शादी थी अभी फरवरी में, तो मेरी वाइफ ने इसी चक्कर में पहले एक कमेटी फरवरी में, तो उसको मतलब 1 लाख की एक कमेटी थी, वो खत्म होने वाली थी अगले महीने, तो उसने बोला था कि अगले महीने में तुम्हारी कमेटी दे दूंगी। और उसके बाद मेरी वाइफ ने एक 5 लाख की, मेरी बेटी काम करती है डॉक्टर विवेक गोगिया के पास, उसकी असिस्टेंट है, तो उसकी जो सैलरी आती थी वो कह रही मम्मी चलो हम पापा को थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, तो 5 लाख की कमेटी और उन्होंने डाल दी थी। तो आपने ये अपनी बेटी के लिए जो है, बेटी भी पैसा जमा कर रही थी कि चलिए हम थोड़ी हेल्प कर देते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, ये देखिए, ये सारी पेमेंट है पंडित जी कम्युनिटी करके कुछ कमेटी, ये इसने ग्रुप बना रखा था क्या? नहीं, ये मैंने उसका नाम लिख रखा था, पंडित जी नंबर से है स्टार्टिंग। ये देखिए जून 2023 से ये पैसे जमा है 3750, और ये 1 मिनट 14,000 लगभग 5,000 3600 21,000, ये सारे पैसे इन्होंने जमा कर रखे हैं। आप समझ जाइए इस व्यक्ति के पास इतने पैसे जाते हैं और आखिरकार ये व्यक्ति कहाँ फरार हो जाता है, इसका कोई प्रशासन को ना पता है ना पुलिस को पता है। महिलाओं से मैं बात करता हूँ, क्या नाम है जी आपका? नीतू नाम है मेरा सर। नीतू जी कब से पैसे जमा कर रही थी? मैं 2014 से जमा कर रही थी और मेरा 22 लाख रुपया था, जो 20 तारीख की मुझे पेमेंट का वादा किया गया था। 22 लाख रुपए थे आपके? हाँ जी, 22 लाख रुपए थे मेरे, जो मुझे पेमेंट का वादा किया गया था। और मुझे प्लॉट लेना था अपने गुड़िया के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड से डिवोर्स हुआ था, मेरे वहाँ से पेमेंट आई थी, उसमें मैं कमेटी गे रही थी। अच्छा। क्योंकि मेरा कोर्ट से जो खर्चा बंधा हुआ था 19,000 रुपए महीना, उसके थ्रू मैं कमेटी गे रही थी। मेरा सारा पैसा लेके भाग गया, और मेरी लड़की भी 10 साल की है। उधर से भी दिक्कत में है, इधर से भी ये दिक्कत में हूँ, और मुझे फंसा के चला गया। और अभी मेरी मम्मी की 2 लाख की जो कमेटी थी वो 1 तारीख में खत्म हुई थी, मेरी मम्मी अभी जनवरी में खत्म हुई है, 26 जनवरी को मम्मी खत्म हुई, उनकी भी पेमेंट थी, उसकी भी पेमेंट लेके चला गया। 22 लाख में टोटल हमारा लेके भागा है। आप तो 2017 से पैसे जमा कर रहे थे, कितने साल के? 14 से कितने साल के लिए? कमेटी चल रही थी बस, कोई 20 महीने की थी, कोई 15 महीने की, ऐसी कमेटियां चल रही थी। कोई भी पूरी नहीं हुई थी क्या? मेरी एक कमेटी पूरी हो गई थी, 12 लाख वाली पूरी हो गई थी, एक 2 लाख की, एक 10 लाख की पूरी हो गई थी, एक मेरी दिसंबर में पूरी होनी थी 10 लाख वाली। इसी दिसंबर में पूरी होनी, 10 लाख रुपए लेके भाग गया मतलब। 22 लाख टोटल है मेरा, 1-2 महीने तो रह गए थे, 12 लाख तो मेरे पूरे ही हो गए थे, और दिसंबर में दूसरी कमेटी पूरी थी, टोटल मैंने 22 लाख रुपए
लेके भागा है। पुलिस स्टेशन गए थे, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन दो लिख के लिखित में, बस यही है, बस दे दो। सुनवाई कोई ढंग से हुई नहीं वहाँ पे, किसी ने मतलब यही है कि नोट मारने का काम था, बताया उन्होंने कुछ ये करो वो करो। रात तो रात इनके पास पता नहीं कहाँ से 2 नंबर का पैसा है, इतने जो मोटी रकम उसको पे कर दी इन लोगों ने, प्लॉट खरीदने वालों ने। और हम कम से कम 100-150 आदमी करीब थाने में थे, लेडीज भी थी, बुजुर्ग भी थी, पर किसी को सबको एसएचओ ने भी कह दिया कि आप बाहर जाओ, सबको बाहर कर सब बाहर जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ। यहाँ कोई वो नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हुई गई वहाँ पे। फिर हम एसडीएम ऑफिस गए, हम इतने सारे लोग हैं गली के, सबने बातचीत करी, सबने अलग अलग अपनी सिचुएशन रखी कि मेरे इतने लाख है, मेरे इतने लाख है, मेरे इतने हैं, किसी की कोई वो नहीं। कोई सुनवाई नहीं करी वहाँ। अब आपके कितने ले गया? मेरे 4 कमेटी थी, 3-3 लाख की, 3-3 लाख 3-3 लाख की, जिसमें 10 भर चुका हूँ मैं। फिर पेंशन के पैसे ले गया सारे? पेंशन के पैसे ले गया। 3 कमेटी थी मेरी 5-5 लाख की हैं, तो उसमें 4 भर दी मैंने। आप लगाओ, और 2 लाख की कमेटी मेरी पूरी हो गई अभी इसी महीने चले गए। पर आप विश्वास कैसे किया कि मेरा लड़का MBBS है, MD कर रहा है, बहू भी MBBS है, इसका लड़का कोचिंग कराएगा, मेरे लड़के को MBBS कराना, ये उनसे हमसे जुड़ गया। MBBS की क्लास भी लेता रहा, लड़के को भी बताया, मेरा देवता भी MBBS कर रहा है, रामन का भी MBBS कर रहा है, MBBS कोचिंग मतलब तैयारी कर रहा था, तो उसकी हेल्प करने के लिए बुला लेता था, हम घर में भी चला जाता। आप निकल गया इतना बड़ा फ्रॉडी, और बेटा डॉक्टर बन के क्या करेगा वहाँ, किडनी निकालेगा लोग? क्या करेगा, उसका नंबर नहीं आया 2 साल से। अब उसने कहा कि हम बोले भाई बच्चे से बात किए, देवते ने उसका इंटरव्यू लिया, देखा, उसका टेस्ट लिया, तो बोला ना इसका काम नहीं होने का। अब कभी उसका नंबर नहीं आया। फिर मैं अभी पिछले महीने बात हुई थी, तो वो बोला था इसका नंबर। क्या चाहते हो अभी ये बताओ? मैं तो ये चाहता हूँ, मेरे उसमें जो है ना, ऑल टोटली मेरे 12 लाख रुपए निकलते हैं। मेरी बेटी है, हाँ, अभी यहाँ आदमी फंसा हुआ है, उसके जो पैसे गए वो पैसे मिल जाए, इसकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए, बिल्कुल। इतना मोटा पैसा आया, प्रॉपर्टी सीज करनी चाहिए, जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी चीज होनी चाहिए। गवर्नमेंट को हमें भरोसा है, गवर्नमेंट में चले जाए, अपने कब्जे में ले लो। हाँ भरोसा है। हाँ जी, क्या दिखा रहा है? इसको ऑनलाइन पेमेंट गई है, ये सारा डिटेल है, और हमारे 2,60,000 रुपए इस पे गए हुए हैं। हाँ, आप ये कह रहे थे कि प्रॉपर्टी डीलर भी मिले हुए हैं क्या? डीलर भी यहाँ के क्षेत्रीय डीलर है, वो सब मिले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को भी, सबको पता था कि ये कमेटी डालता है, लेकिन किसी ने किसी को मतलब उजागर नहीं किया, भनक नहीं पड़ना थी, और रातों रात उसका खरीद लिया। मैं देख रहा था, ये आदमी है, ये देख लो जी, इसकी वाइफ भी दिख रही होगी आपको, बेटी भी दिख रही होगी, और ये आदमी भी दिख रहा है। आदमी 2 लड़के, 1 लड़के, घर वाले इसके, 3 बच्चे, मियां बीवी। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सोनू नाम है जी मेरा। सोनू जी, ये सबके तो पैसे लेके भाग गया है, आपके कितने ले गया है? 80 लाख रुपए ले गया मेरे घर परिवार के लिए, मेरे बाबा के ले गया, मेरे भाई के ले गया, भाई के साले के ले गया, कमेटी डाल रखी थी, और मेरे ले गया 80 लाख रुपए। इसी के पास जमा कर रहे थे? हाँ, जब इसी के पास जा रहे थे, कमेटी जा रही थी, और ये लालच देता था, इसकी घरवाली को मेरे सामने ला दो एक बार, मैं जानू या मेरा पैसा जाना, इसकी घरवाली मिल जाए बस। इसकी घरवाली लालच दे के तुम्हारे लालच देती थी, ब्याज का लालच देती थी घरवाली। चुपचाप वकील को मत बताना, और वकील कहता था घरवाली को मत बताना, कमेटी डालो मेरे पास। उसकी घरवाली पास अलग डली थी कमेटी, उसके पास अलग डली हुई थी कमेटी, दोनों फिरोडी थे। पति पत्नी चला रहे थे? हाँ जी, दोनों चला रहे थे, और दोनों फिरोडी थे ये। और ये एडवोकेट कौन इनमें से, पत्नी है कि वो है? पत्नी है, सुनने में तो पत्नी है, उसका नाम है वैसे लग गया वकील देवेंद्र। 80 लाख रुपए लेके भाग गया है आपके, आपने कंप्लेंट की पुलिस में? आपके पास क्या सबूत है कि 80 लाख रुपए लेके भाग गया है? ऑनलाइन पेमेंट कर रखी है मेरे भाई के साले ने, मेरे भाई ने भी कर रखी है, ऑनलाइन पेमेंट कर रखी है, और मेरे पापा ने कैश दिया जी। ठीक है जी, और जो भी है इसको पकड़ो जल्दी से जल्द। पुलिस तो कह रही है हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो किस पे विश्वास है फिर आपको? तो क्या लग रहा है आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? अब क्या करें, हम तो पब्लिक ज्यादा जैसे करेंगे, इनके साथ खड़े हो। विधायक से मिले हो आप लोग? आज कल गए थे हम। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कार्रवाई करते हैं हम। कार्रवाई करते हैं? कार्रवाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है? आपके भी गए हैं क्या? आपके नहीं गए? आपके गए हैं, तो ये कार्रवाई कर रहे हैं नहीं कर रहे आपके विधायक? कोई नहीं कर रहा साहब, कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। आपके कितने ले गया है? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए ले गया। तो यहाँ सारे ही लखपति हैं यहाँ पर?
लखपति क्या सब मजबूरी के मारे हुए हैं, सब अपने जमा करते थे थोड़े थोड़े पैसे, और क्या कोई मतलब कहीं से अनलिमिटेड कमाई थोड़ी ही है, सब मजदूरी कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए एक अम्मा बैठी हुई है, मैं इनसे जरा जुड़ता हूँ क्योंकि इनके भी पता चला है मेरे को कि इनके भी लेके गया है। माँ जी क्या नाम है आपका? हाँ आपके भी ले गया पैसे? मारे 4 लाख रुपए लेगा। ये सामने घर है आपके? हाँ हाँ, यू सामने घर है। तो पता नहीं लगा आपको? पता बिल्कुल भी नहीं लगा बेटा, इतना मीठा था, बहुत घना। कैसे मीठा था, क्या करता था? कई करोड़ रुपया ले गया दुनिया का, रोते फिरा दुनिया है। पता नहीं घोटाला को कर कर हमने को करनी। 2 लाख तो हमारे उधारे ले लिए हमने। 2 लाख बिना कमेटी के ले लिए? 2 कमेटी पड़ी, 2 की कमेटी पड़ी। 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए लेगा। मेरे तो झूठ नहीं बोल बेटा, सबके कीर्तन करता था, भजन करता था, सब चीज करता था। और मैं तो यही बेटी रहती, वो गया 2 के 2:30 के बीच में, दोपहरी में निकल गया। हाँ, अक्सर बरोज चिकागा लो, एक बच्चे चिकागा में घाट पर लौट जाए, बाहर बैठ गए। वो 2:30 के बीच में झगड़ा बैठा अपने बाप को ले, एक लड़की उसके छोटे से और 2 लड़के जवान हो रहे लड़के। ये बातचीत करने में कैसे थे? व्यवहार कैसा था? व्यवहार तो चोखा था, 14 चुटके का सब तरह बोल रहा था, मुंह के खाल काटा था। भाई साहब आवा था, गड्डी ले जाता रहा होगी। वो तो भैया चोखा हमने 5 लाख की गेल थी, चोटा ली थी। रहने वाला था, एक पता लगा कुछ? हाँ, रहने वाला पता है। कहाँ का है? हाँ, यही का है कहीं। 30 साल से। हाँ जी, 30 साल से रह रहा था यहाँ पे। 30 साल से रह रहा था। इसका गाँव कहाँ पर है पता है आप लोगों? गाँव इसका पता जी, हम तो ये 8 साल हुए अभी हमें। अच्छा, लेकिन ये है कि हमारी क्या चाहती हो? 4 लाख रुपए लेकर चला गया ये आपके? 4 लाख रुपए लेकर चला गया, क्या चाहती हो अभी? पैसे चाहिए भैया। पैसे चाहिए? हाँ, पैसे चाहिए। तड़के और सुबह 8 बजे और शाम को 10 बजे आकर बड़ा घर में है भैया। वैसे बेलदारी से का काम करे बेचारा। मेहनत के पैसे सारे। हाँ, नो कह रहा था 16-17 साल की हो रही अकलंडी के फेरे बता जाने। मगर भाई घर में तो खाए जा, बाहर तो जुड़ जा। इतना तो इतना बुरा करा भगवान परमात्मा का बेड़ा करा होगा। देखे दुनिया कुकर रो रही है, दुनिया कुकर रो रही है। कितना मीठा बोलना था, पेट में बढ़ जाता, पेट में कितना मीठा बोलना था, आराम का पीते। और भाई कर नहीं था कुछ भी। एक का कट्टा वेला हुआ था मौसमी लाल बाग था, और मैं खावा था, दूध पीवा था, और परसराम के था, सब्जियां होती थे नहीं। सिर्फ खाना का यहाँ पे और कुछ नहीं करता था? कुछ नहीं कर रहा था। चलिए भाई वही था इसका तो आराम का पैसा। आराम का पैसा। ये देखिए तस्वीर आप देखेंगे, मैं कहूँगा तस्वीर दिखाएंगे जरा। ये मेन बंदे क्या ले जिन्होंने प्लाट खरीदा है? काम करते हैं इनको पता होगा। मेरा काम प्रॉपर्टी का ही है। अच्छा, और मेरे इस पे पैसे थे 5 लाख रुपए। तो पिछले महीने इसने कहा मैं अपने लड़के के लिए MBBS करा रहा हूँ, MBBS करा रहा हूँ। और 5 लाख मैंने 10 लाख की पिछले महीने भी कमेटी छुटाई थी, और इस महीने 10 तारीख को भी कमेटी छुटाई थी। 10 तारीख में 2 लाख के घाटे से। इन्हें फोन करके बोला, मैंने कहा पैसे कब देगा? कह रहा 18 तारीख में पैसे लीजिए सारे। मगर ठीक है। तो और मगर ये 5-7.5 लाख रुपए कह रहा मैं अगले महीने तुझे दे दूंगा 5 लाख रुपए। और 5 लाख रुपए मैंने पड़ोसी से दिलवा रखे थे ब्याज पे, इसे 3% पे। तो मतलब आपके 10 लाख रुपए लेके और ब्याज अलग से? कमेटी और 10 लाख रुपए एक। और इसकी घरवाली इतनी बड़ी चीटर थी, इसकी मेरे पास घरवाली का क्या नाम है इसके? सुनीता कौशिक। हाँ, कहे के कौशिक है, साले धब्बा है, चोर है साले। इसकी घरवाली लग रहा है आप लोगों का कि नहीं? इसकी घरवाली इतनी चीटर थी कि ऐसा करती थी जो पता नहीं कितना, और ऐसी चुपचाप बात करती थी मेरे आदमी को पता ना लग जा। और जबकि इसे सारा पता था। 3 दिन पहले मकान बिकने से पहले 3 दिन पहले मैं आया था इसके, मगर तुम मकान बेच रहे हो, मैंने सुना है। कह रहे कौन कह रहा है? यू और वो 10 बात मुझे सुना दी। अच्छा, और तेरे पैसे मिल जाएंगे, हम भागे जा रहे हैं। आपको ही डरा धमका? हमें डरा दिया। और आपकी जो शक था वो सच निकल गया। हाँ। तो अभी आप लोग पुलिस से गए हैं, कंप्लेन की है, आप लोगों ने क्या बोला उन लोगों ने? अभी आश्वासन दिया है मैं, बस आश्वासन मिला है। कंप्लेन लिखी है कोई? नहीं, अभी कुछ नहीं। कोई 420 का मामला लिखा हो? अभी नहीं है, कल हम सोमवार में DM के पास जाएंगे। अच्छा, हाँ।
चलिए, आपके डीएम का क्या नाम है? हाँ जी बताइए। मेरी 5 लाख की एक कमेटी है, वो देनी है उसे, और 3 कमेटी और हैं, एक 2 लाख की, 1 लाख की जी। वो देने का वायदा था। 25 तारीख को 2 लाख रुपए दूंगा, बाकी बाद में दूंगा, और भाग गया 16 तारीख को। सभी के चेहरे यहाँ पर जितने लोग मौजूद है ना, इन सभी के चेहरों पर कहीं ना कहीं एक ही बात है कि इनके जो पैसे हैं वो वापस मिल जाए। मैं भी आपको सावधान करना चाहता हूँ दर्शकों, अगर आप किसी भी कोने से, दिल्ली से विशेषकर, इसके अलावा दिल्ली एनसीआर और खासकर हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर आप देख रहे हैं तो इस व्यक्ति को पहचान लीजिए। इसी व्यक्ति ने लगभग 22 करोड़ रुपए जो लिखित आ रहे हैं, जिनका कोई आंकड़ा है, उतने रुपए लेकर ये फरार हो गया है। इसके अलावा 50 करोड़ के लगभग आरोप लग रहे हैं कि इतने पैसे लेकर भाग चुका है। और इस व्यक्ति का ये मकान था, आलीशान मकान इसने बना रखा है। कोई देख के नहीं कह सकता कि इसके अंदर इस तरह की मानसिकता चल रही होगी, इस तरह की प्लानिंग इसकी चल रही होगी। और इसके अलावा 200 गज का प्लॉट इधर इस गली में है, और भी इस गली के आसपास जो है इसके मकान इसने खरीद रखे हैं। अब इस पूरी खबर के माध्यम से आप सभी को बताने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर आप भी कहीं भी किसी जगह कमेटी जमा करते हैं तो पहले तो उस व्यक्ति की पूरी जांच पड़ताल करें, और पहली बात वहां पर कमेटी जमा ही ना करें, क्योंकि बहुत सारे आजकल ऐसे समाधान है, सरकारी नियम है, सरकारी जमा खाते हैं, वहां पर जमा करिए, पोस्ट ऑफिस में जमा करिए, वहां पर आपको अच्छा खासा ब्याज मिल जाता है। और अगर आप ऐसे चंगुलों में फंसते रहेंगे तो ना जाने इन्हीं लोगों की तरह क्या पता कल आप भी शिकार हो। अब इन लोगों की लगातार डिमांड है कि इनको जो है पुलिस कार्रवाई करे, कठोर से कठोर कोई कार्रवाई करे, जिससे कि इसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए। हालांकि प्रॉपर्टी जब्त कैसे की जाएगी, जब इस व्यक्ति ने जो है प्लॉट बेच दिए हैं, ये भी बेच दिया, और वो 200 गज का जो प्लाट है वो भी उसने 4-5 लोगों के हिस्सों में बेच दिया, और यहाँ से अब फरार हो चुका है। देखना ये होगा दिल्ली पुलिस आगे की क्या कार्रवाई करती है, क्या इन लोगों को न्याय मिल पाता है, इसी तरीके से भटकते रहेंगे। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।